हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास शख्सियत हैं। वो हैं राष्ट्रीय जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगेश योगी जी। दोस्तों इसके साथ इनका खुद का डिग्री कॉलेज भी है। आप जानते होंगे हरीश डिग्री कॉलेज, वहाँ पर पिछले 4 सालों से अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। दोस्तों हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच हैं और इनके अनुभव का हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे वो हमको हमारे लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ राष्ट्रीय जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगेश योगी जी। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं राष्ट्रीय जन अधिकार मंच का अध्यक्ष योगेश योगी आप लोगों की इसलिए सेवा में तत्पर रहता हूँ। समाज सेवा विभिन्न माध्यमों से करता रहता हूँ। आप लोगों के बीच बने रहने का प्रयास करता हूँ कि हमारी उपस्थिति आपके पास दर्ज होती रहे। और इन्हीं सब प्रयासों के क्रम में आज अनिल ओझा जी भी हमारे पास आए हुए हैं और हमसे बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। मैं भी इनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए इनके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ। सर हमारा पहला प्रश्न है, जैसे कि आप लोग जान ही गए हैं सर का नाम। सर आप राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? राजनीति सेवा का माध्यम है। राजनीति ही दुनिया में सिर्फ एक ऐसा कर्म है जिसके माध्यम से आदमी को लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उपलब्धियां सनातन काल से हासिल होती आई। वाह भाई वाह। राजनीति के माध्यम से आदमी सेवा करता है। जनता को जनार्दन कहा जाता है। तो जनता की सेवा और जनार्दन की सेवा सिर्फ राजनीति ही एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से दोनों की सेवा हो सकती है। अब इस समय राजनीति को लोग किस तरह से लेते हैं उसमें लोगों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन अनादिकाल से राजनीति में जो लोग रहे हैं उन्होंने राजनीति को में अगर सफल हुए हैं तो राजनीति में सेवा करके ही सफल हुए। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। सर जैसा कि आपको मालूम है मेरा साइबर कैफ़े है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और इससे पता चलता है कि आप बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। सर आप क्या बताएंगे आपकी लोकप्रियता का क्या राज है? लोकप्रियता का राज, अब कितना मैं लोकप्रिय हूँ ये हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। अब खुद को तो ये पता नहीं होता। लोग सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा अपना विचार है कि 3 बातें सामाजिक जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा। काम, सम्मान, ईमान। काम, सम्मान, ईमान। लोगों का काम ईमानदारी से करिए, उनको पूरा सम्मान दीजिए और उनका काम करिए। वाह भाई वाह। और इसी से लोकप्रियता भी मिलती है, इसी से लोग आप पर भरोसा भी करते हैं। अच्छा सर, आप बता दें अभी आप किन किन पदों पे काम कर रहे हैं? मैं राष्ट्रीय जन अधिकार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का काम होता रहता है। कोविड-19 वायरस के संक्रमण काल में भी हमारा संगठन जगह जगह काम कर रहा है, बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है। वैसे भी लोगों की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम और हमारे साथी खड़े होते हैं उनके साथ। ये सारा काम इसी माध्यम से होता रहता है और यही सब। सर हमने सुना है कि आपका डिग्री कॉलेज भी है। हरीश डिग्री कॉलेज के नाम से 2015 में मैंने एक संस्थान जो है खोला था। अच्छा। वो संचालित है, अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन लोग आ रहे हैं। सर आप क्या अपने डिग्री कॉलेज में किसी पदवी पे हैं? मैं उस डिग्री कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देंगे? युवा वर्ग जो है हमारी, जो आपकी जनता है। कोविड-19 यानी कोरोना के संक्रमण काल में सिर्फ एक ही संदेश समसामयिक हो सकता है, वो ये है कि आप अपने घरों में बने रहें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, एक दूसरे से 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और हाथ धुलें, साफ़ सफाई से रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये संक्रमण कम से कम फैले। अच्छा सर, आपके गांव में कोई कोरोना के केस है? हमारे यहाँ कोई कोरोना केस नहीं। हमारे ज़िले में भी 3 केस हैं मात्र। अच्छा। अभी हमारा ज़िला भी सिर्फ ऑरेंज लेवल पर है।
सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप वर्तमान राजनीति और मोदी जी को किस तरह संबंध में देख सकते हैं? जो वर्तमान राजनीति है और उसमें मोदी जी का क्या योगदान है? भारत का सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी जैसा नेता इस देश को पहली बार मिला। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना स्पष्ट दृष्टिकोण किसी भी विषय को लेकर के, इसके पूर्व के सारे प्रधानमंत्री जितने भी हैं शुरू से अभी तक नहीं था किसी में। अच्छा, किसी भी विषय पर उनका दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता वो इतनी अच्छी है कि वो वैश्विक नेता का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है और भारत अभी उस गति से भारत में ये नहीं फैल रही है और इसका कारण लोग मान रहे हैं लॉकडाउन। तो क्या आप को क्या लगता है कि 17 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा या खुलना चाहिए या इसको एक्सटेंड करना चाहिए अथवा लॉकडाउन कब तक रहना चाहिए? देखिए, ये निर्णय लेना तो शासन में बैठे लोगों का काम है। अच्छा, लेकिन मेरी अपनी राय है कि लॉकडाउन को कुछ छूटों के साथ अभी भी रेगुलर होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपका विद्यालय भी है तो उसमें स्नातक वर्ग में जो विद्यार्थी प्रवेश लिए हैं, क्या उनकी परीक्षा हो गई है? कुछ लोगों की परीक्षा हुई है और कुछ लोगों की परीक्षा अभी लंबित है। वो जब विश्वविद्यालय का आदेश होगा, जब वो नई एग्जामिनेशन की लिस्ट जारी करेंगे, अच्छा, नया जो है अपना कार्यक्रम देंगे, तब उसके अनुसार। सर लंबित होने का कारण क्या है, बताएंगे? कोविड-19 संक्रमण काल में सारे विद्यालय महाविद्यालय बंद हैं। सरकार के आदेश पर परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। अच्छा, तो सर परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं तो आने वाले समय में परीक्षा होगा और रिजल्ट भी होगा, कब तक होगा क्या आप बता सकते हैं?